गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग को अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें महत्वपूर्ण 2-3 टॉपिक है। तो उसमें से एक टॉपिक है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, जो व्यवहारवादी थे, अमेरिका के थे। उनके बारे में आज आप लोग को मैं डील करने जा रहा हूँ। तो थॉर्नडाइक क्या थे? तो सबसे पहले पूछेगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम क्या है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, या संबंधवाद का सिद्धांत को ये थॉर्नडाइक जो थे कहाँ के थे? तो थॉर्नडाइक अमेरिका के थे। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका 2-3 नाम है, अलग अलग नाम से इनका जाना जाता है। एक है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। पूछेगा कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किनका है, तो बताइएगा थॉर्नडाइक का। दूसरा है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या ट्रायल एंड एरर मेथड, या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। तो इनको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो जो भी नाम है, जो भी नेम है, इन सारे नेम को आप लोग को जानना पड़ेगा। जैसे है पहला कि पूछेगा कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो बताइएगा थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। पूछेगा कि थॉर्नडाइक किस चीज़ पर रिसर्च किए थे, तो बताएंगे थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली पर रिसर्च किए थे। तो ऐसा थ्योरी का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, और रिस्पांस का मतलब होता है अनुक्रिया, और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी बोलिए, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर मेथड, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। तो विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें से कोई भी एक नाम दे देगा, पूछेगा कि ये किनका सिद्धांत है, बताइएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली पर रिसर्च किए थे। ये भूखी बिल्ली एक भूखी बिल्ली थी जिसको एक सप्ताह से उसको खाना नहीं दे रहे थे, और एक पिंजरे में उसको क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। और उस पिंजरे में एक लीवर था, जिस लीवर पे बिल्ली का जैसे ही पैर पड़ता तो उसका गेट ऑटोमेटिक खुल जाता। और एक थाली के टुकड़ा में एक मटन का पीस था, और जैसे ही बिल्ली का पैर उस लीवर पे पड़ता था, गेट खुल जाता था, और भूखी जाके उस फिश को खा लेती थी। तो उससे क्या सीख हुआ कि बिल्ली को बहुत ज़्यादा जब भूख लगी हुई थी, तो बिल्ली उस पिंजरे के अंदर बहुत उछल कूद रही थी। तो उछल कूद करते समय जब वो उछल कूद कर रही थी, तो उछल कूद करते करते एकाएक उसका पैर उस लीवर पे पड़ गया। जैसे ही उसका लीवर पे पैर पड़ा, गेट खुल गया। जैसे ही गेट खुला, सामने थाली में उसका मछली का टुकड़ा था। तो उस मछली के टुकड़ा को बिल्ली खा लेती थी, और बिल्ली जैसे ही उसको खाती थी उसका भूख खत्म हो जाता था, उसका भूख मिट जाता था। तो इसी को बोलते हैं प्रयत्न। बार बार उद्दीपन करने से, बार बार प्रयत्न करने से भूखी बिल्ली को जब मछली का टुकड़ा मिल रहा था तो उसका पेट भर जा रहा था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रभावकारी उद्दीपक प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है, तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रभावकारी उद्दीपक, तो यहाँ पे प्रभावकारी उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा। मछली का टुकड़ा उसके लिए क्या था, प्रभावकारी उद्दीपक। तो मछली का टुकड़ा जैसे ही उससे मछली के टुकड़ा से स्मेल आता था, और भूखी बिल्ली कैसी थी, तो भूखी थी, तो स्मेल आता था, तो उसको अनुक्रिया प्रतिक्रिया, पिंजरे के अंदर में वो पैर हाथ अपना उछल कूद रही थी। उछल कूद करते करते क्या हुआ, तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया के सही होने पे। तो जब उसका बार बार जो रिस्पांस जो हो रहा था, बार बार प्रतिक्रिया, जैसे ही पैर उसका लीवर में पड़ता था, गेट खुल जाता था। जैसे ही पैर लीवर में पड़ता था, गेट खुल जाता था। तो उसमें उसका टाइम ड्यूरेशन कम लगा। जैसे पहली बार में उस लीवर गेट खुलने में मान लेते हैं 10 मिनट लगा, तो दूसरी बार में 9 मिनट लगा, तीसरी बार में 8 मिनट लगा। तो जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन उसका घटता गया, कम होता गया, तो उस अनुक्रिया को उसके प्रति प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया करता था। प्रतिक्रिया के सही होने पर उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। तो जैसे ही उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक, मछली का टुकड़ा यहाँ उद्दीपक का काम कर रहा था, कैटलिस्ट का काम कर रहा था। कैटलिस्ट जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट जो होता है, तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, तो कैटलिस्ट का यूज हम लोग करते हैं कोई भी केमिस्ट्री के इक्वेशन को या तो फास्ट करने के लिए या तो स्लो करने के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उसका संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है। तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के माध्यम से छोटे आयु के बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास
सुगमता पूर्वक किया जाता है। सर्वांगीण विकास में 3 विकास होते हैं, एक होते हैं संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें कोग्निटिव और साइकोमोटर तीनों का जो हम लोग विकास करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार से थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड जो है, या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, या एसआर थ्योरी जो है, इस सिद्धांत के माध्यम से छोटे बच्चों मतलब 1 to 5 के बच्चों को संज्ञानात्मक विकास कराना हो, भावात्मक विकास कराना हो या क्रियात्मक विकास कराना हो, कोई भी विकास कराना हो, तो हम इस थ्योरी का यूज करके हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 to 5 के बच्चों को। तो इसी को बोलते हैं हम लोग थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का व्यवहार। यह व्यवहारवादी थे, इसीलिए थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।